नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स शाला में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के चेन रूल के बारे में। इससे पहले की वीडियोस को जानने के लिए आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कर डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चेन रूल में अब देखिए, चेन रूल एक्चुअल में क्या होता है और चेन रूल से क्या है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ समझनी होगी कि किसी भी फंक्शन क्या होता है ना। जैसे अगर आपको यहाँ पर कुछ मैंने एक एग्जांपल लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में मैंने कुछ एग्जांपल आपके लिए लिखे हैं। जैसे मैं मान लीजिए आपको बोला जाए एक फंक्शन है y=sin x, तो इसको हम फंक्शन बोलते हैं। जैसे sin x हो गया, cos x हो गया, x² हो गया, x³ हो गया, e⁻x हो गया, उसको हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, तो कोई भी आपको फंक्शन दिया है, तो यहाँ y= एक फंक्शन दिया है f, ये यहाँ पर sin x। इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं आपको x के रेस्पेक्ट में करने के लिए बोलूँगा तो आप इसका डिफरेंशिएशन आराम से कर देंगे। इसका डिफरेंशिएशन आप निकाल भी दोगे कि इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अगर आपको एक बार के लिए मैं बोलूँ तो आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल के बता सकते हो मुझे कि ये हो जाएगा cos x। लेकिन अगर मैं इस तरह का कोई फंक्शन दे देता हूँ, अब देखो इसमें sin x, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि हमने तो साइन के अंदर यहाँ x पढ़ा है, लेकिन अगर यहाँ पर x की जगह e⁻x अंदर लिखा हुआ आ गया तो क्या करेंगे। इस तरह का डिफरेंशिएशन तो हमने नहीं देखा है, इस तरह का कोई फंक्शन तो नहीं देखा है। इसी तरीके से यहाँ देखो log e यानी कि log नेचुरल log अंदर x की जगह हमने तो क्या देखा है, हमने इसकी जगह सिर्फ log x को देखा है कि log x जैसी कोई फंक्शन होता था, यहाँ पर भी sin x जैसा कोई फंक्शन होता था, है ना। लेकिन ऐसे फंक्शन तो इस तरह के फंक्शन, लेकिन साइन यहाँ x की जगह क्या लिखा है, एक और फंक्शन लिख दिया गया है ना। e⁻x भी एक और फंक्शन, एक अलग फंक्शन है। log x के अंदर x की log यहाँ x होता था, जबकि इसकी जगह cos x लिख दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया है ना कि इस जगह ये दोनों इन दोनों जगह पर फंक्शन के अंदर भी एक और फंक्शन लिखा है। यहाँ पर भी फंक्शन एक log तो है, उसके अंदर जहाँ x लिखा होना चाहिए था वहाँ पर cos x लिखा हुआ है, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा है। तो इस तरह के जो टर्म्स होती है, एक्सप्रेशन होते हैं, उनको बोलते हैं फंक्शन इनसाइड फंक्शन। फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमें चेन रूल का यूज़ करना पड़ता है। अब चेन रूल का यूज़ कैसे करते हैं, बहुत आसान सा है ना। अगर आपको बस सबसे पहले ये पता लगना चाहिए कि कोई फंक्शन डायरेक्ट दिया है या उसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है। जैसे ये है, ये डायरेक्ट, ये एक फंक्शन है, e⁻x फंक्शन है, लेकिन यहाँ sin x होना चाहिए था, उसकी जगह अंदर फंक्शन दे दिया है यहाँ पर भी। तो इसका हम किसके थ्रू निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हम किसके थ्रू निकालते हैं, चेन रूल के थ्रू, जो कि अभी हम आगे समझेंगे। इसका भी डिफरेंशिएशन हम किसके थ्रू निकालेंगे, चेन रूल के थ्रू हम इसका डिफरेंशिएशन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं दोस्तों चेन रूल क्या होता है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप एक बार, अगर बहुत सिंपल सी चीज़ है, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं चेन रूल कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले पता लग गया है कि भाई यहाँ पर ये फंक्शन के अंदर फंक्शन वाले एक्सप्रेशन आपको समझ में आने चाहिए कौन से हैं। अब जैसे इसी का डिफरेंशिएशन हम करके देखते हैं। मैं यही एग्जांपल लेके चलता हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, y=sin e⁻x, अंदर जो है x की जगह e⁻x दिया हुआ है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, जो अगला अंदर जो फंक्शन लिखा है, एक बाहर से देखोगे तो ये साइन लगेगा, लेकिन इसके अंदर e⁻x छुपा हुआ है। तुम ऐसे देखो, अगर यहाँ से कोई बंदा आएगा तो उसे तो ये क्या लगेगा, अगर मैं इसको एक बार के लिए छुपा लूँ तो ये कौन सा फंक्शन दिख रहा है, साइन। लेकिन अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे x, लेकिन निकल गया e⁻x, मतलब इसके अंदर e⁻x छुपा हुआ है। तो जो छुपा हुआ फंक्शन है ना, उसको एक बार के लिए कुछ और कंसीडर कर लो। तो लेटेस्ट से चेन रूल कैसे कर रहे हैं वो हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो क्या करते हैं, जो ये इनसाइड फंक्शन है, इस फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं, इसको हम t कंसीडर करके चल लेते हैं। तो जो ये अंदर फंक्शन है उसको t मान लेंगे। तो हमारे पास ये t इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, e⁻x बन जाएगा। अब अगर e⁻x को हमने t मान लिया तो ये ऊपर वाला जो फंक्शन है उसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक मिनट, y sin t ऐसे लिखा जा सकता है।
ठीक है, पहले हम प्रॉपर तरीका देख लेते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक मतलब डायरेक्ट करने का तरीका भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। ये पहले हम इसका प्रॉपर तरीका देखेंगे, फिर लास्ट में हम वहाँ पर इसको करने का एक डायरेक्ट मेथड भी देखेंगे कि डायरेक्ट किस तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए कैसे किया मैंने यहाँ पर। अब टी की जगह कुछ और भी मान सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से वेरिएबल ले लो, लेकिन मानना किसको है, जो अंदर छुपा हुआ जो फंक्शन है उसी को हमें टी कंसीडर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मान लो साइन एक्स के अंदर साइन एक्स ही होता तो उसको टी मान लेते, तो मैंने लिख दिया टी इक्वल्स टू ई की पावर एक्स को माना था। तो जब अगर इसको टी की ई की पावर एक्स मतलब यहाँ पर हम अगर टी पुट कर देते, इसको ये मान लिया है ई की पावर एक्स को टी मान लिया है, तो ये अब नया फंक्शन क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू साइन टी। अब देखो ये वाई साइन टी आ गया, तो इस साइन टी का तो डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। अब कैसे करना है, चेन रूल से कैसे निकालना है, देखो क्या करते हैं हम यहाँ पर, हमें पता है हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, यही हमें निकालना है। इसको आप क्या करो, इसको आप किस तरीके से कर सकते हो, इसको आप कैसे करो, इसको हम अब देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है मुझे, मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है। इसका मतलब तो यही होता है कि y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है। अब y x की टर्म में तो दिया नहीं है, अगर y x की टर्म में डायरेक्ट यहाँ दिया है, लेकिन इसको थोड़ा हमने चेंज कर दिया आसानी से, इसका मुझे डायरेक्ट नहीं पता था तो मैंने इसको ऐसे चेंज किया। अब y जो है वो किसके टर्म में दिया है, t की टर्म में, तो मैं y का डिफरेंशिएशन t की टर्म में कर सकता हूँ और t का डिफरेंशिएशन x की टर्म में कर सकता हूँ, है ना। हम उसी तरीके से करते हैं। तो मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे अगर लिख देता हूँ, मान लीजिए y का डिफरेंशिएशन किया t की टर्म में और मल्टीप्लाई dt बाई dx, तो अगर y का डिफरेंशिएशन t की टर्म में कर देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं dt बाई dx, t का डिफरेंशिएशन x की टर्म में, और उन दोनों को मतलब आप ऐसे समझ लो इसका डिफरेंशिएशन t के टर्म में कर दिया और t का डिफरेंशिएशन x की टर्म में कर दिया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को अगर हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है तो अब देखो अगर ये दोनों कैंसिल भी होंगे तो यही सॉल्यूशन निकल कर आएगा। इसका मतलब हम डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर है इनडायरेक्टली निकाल रहे हैं इन दोनों के इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करके। कई जगह पर ऐसा भी होता है मल्टीप्लाई करने की जगह डिवाइड करना पड़े, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि वो फंक्शन कैसे बन रहा है। बात समझ में आई आप लोगों को कि क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले जो अंदर फंक्शन है उसको t मान लो, t की जगह आप z भी कंसिडर कर सकते हो, तो t इक्वल्स टू ई की पावर x। तो ये नया फंक्शन, इससे अब यहाँ ई की पावर x की जगह अगर t पुट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, y साइन t। अब इसके रेस्पेक्ट में y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिख लो और t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिख लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास इसका सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। तो आप देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले निकालता हूँ डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी, अब ये तो सिंपल फंक्शन है साइन टी। साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा कोस टी, एंड टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ई की पावर एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर एक्स होता है। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर, क्योंकि अब मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको इन दोनों वैल्यूज़ को फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो कोस टी इंटू ई की पावर एक्स, तो कोस टी की जगह क्या आ जाएगा। अब देखो आपका ये आंसर आ चुका है, लेकिन एक्चुअली में हमें जो फाइनली टी तो हमने माना था ना, ये तुम्हारा आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने टी को तो कंसीडर किया था। तो आप लास्ट में यहाँ जो आंसर आया है आपका, क्योंकि इसमें ई की पावर एक्स की टर्म में पूरा आंसर हमारा एक्स की फॉर्म में होना चाहिए, तो टी की जगह कुछ नहीं करना, जो आपने टी जिसे माना था ना उसे यहाँ पुट कर दो। क्या करोगे, कॉस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, इस तरीके से आप इसको लिखते चलो बस। तो यहाँ पर लास्ट में ये रिप्लेसमेंट आप डाल दोगे तो आपके पास जो डिफरेंशिएशन आएगा वो इस तरीके से निकल कर आ जाएगा, कोस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड है, थोड़ा सा ये सब्जेक्टिव करना है अगर आपको, तो इस मेथड को आप प्रोसीजर को आप फॉलो करो, आराम से ये आपको समझ में आएगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ क्या है। यहाँ ई की पावर एक्स जो है उसको आपको, जो अंदर वाला फंक्शन है उसको यहाँ पर चेंज, उस फंक्शन को आपको एक अलग वेरिएबल कंसीडर करना है, इस तरीके से लिखना है।
फिर इसको जैसे ये माना तो आपके पास ये बन जाएगा, इसको dy/dx। अब y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में और t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में आप लिख सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये फंक्शन बन जाएंगे। मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड भी किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमें ये टर्म्स बनानी है। बस ज़्यादातर चेन रूल में मल्टीप्लिकेशन ही होगा, ये आप याद रखना है। मैक्सिमम टाइम 99.999% टाइम मल्टीप्लिकेशन ही होगा। कुछ एक ऐसी चीज़ें हो सकती है जहाँ पर कुछ अलग आ जाए, अदरवाइज़ मल्टीप्लिकेशन ही होगा। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद में आपको एक इसकी डायरेक्ट करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं तो अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है y = sin 2x + 4। अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जैसे बाहर साइन होता था तो साइन के अंदर तो x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x के अलावा अगर कुछ और दे दिया इसका मतलब वो फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हुआ है ना। तो हमें कुछ लिस्ट पता होनी चाहिए, जैसे sin x cos x tan x, ये सारे ऐसे दिए होते हैं। e की पावर की जगह क्या होता था, e में पावर में x होता था, log में अंदर x होता था। तो इनमें अगर x की जगह कुछ और लिखा हुआ है इसका मतलब वो फंक्शन के अंदर फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पर, मतलब चेन रूल की वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन आइडेंटिफाई होना चाहिए हमें कि इसको हमें सॉल्व करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमारे पास एक हथियार है चेन रूल, उससे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि क्या हो सकता है। 2x + 4 इसको ही हमें एक t मानना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ t = 2x + 4, मैंने 2x + 4 को t कंसिडर किया, तो ये नया फंक्शन क्या हो जाएगा, y = sin t। ये दो हमारे पास नए फंक्शन हो गए। मुझे क्या करना है, अब देखो y ये t के टर्म में सिंपल फंक्शन बन गया और t ये एक सिंपल फंक्शन बन गया। अब मुझे निकालना है dy/dx। dy/dx निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, dy/dt इंटू dt/dx, क्योंकि y t के टर्म्स में और t x के टर्म्स में, ये हमें यहाँ पर लिखना है। तो अब देखो कैसे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो dy/dt करते हैं तो dy/dt क्या हो जाएगा आपके सामने, y = sin t दिया है तो sin t का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होगा, cos t, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन बनेगा। एंड एक और चीज़ अगर मैं यहाँ पर देखूँ, t का डिफरेंशिएशन dt/dx, तो t का डिफरेंशिएशन होगा, इसको आप देखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 2x + 4। तो देखो 4 का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट x के साथ आ रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 + 0, तो फाइनली ये 2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूँ इक्वेशन 1 में, तो dy/dx = कितना बनने वाला है, dy/dt। तो dy/dt यहाँ पर जो बनेगा वो बन जाएगा cos t इंटू यहाँ पर हो जाएगा dt/dx, तो कितना है 2, तो आंसर होगा 2 cos t। अब लास्ट में हमें क्या काम करना है, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन x की टर्म्स में है तो यहाँ पर आप t को भी रिप्लेस कर दो लास्ट में, तो क्या बन जाएगा dy/dx = 2 cos और 2x + 4, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है इसमें डिफरेंशिएशन को निकालने का। एक और लेते हैं, चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, वो भी आपको थोड़ा और क्लियर होगा फिर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है y = e⁻x²। अब जो हमने फंक्शन पढ़ा है, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है। हमने तो पढ़ा था e⁻x का डिफरेंशिएशन। अब देखो कंपेयर करोगे तो e⁻x की जगह x² आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है। अगर ऐसे का ऐसे आ जाता तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ x की जगह क्या आ रहा है, x² आ रहा है। तो अब आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पर किसे हमें t कंसीडर करना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें t किसे कंसीडर करना पड़ेगा, x² को। तो अगर इसको सॉल्व करें
तो t इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब जो x की जगह कोई नई टर्म आ जाती है, अगर माइनस एक्स भी आ गया तो भी उसे मैं अलग से लिख लूँगा। तो ये कितना बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू ई की पावर टी। अब e की पावर t का मस्त डिफ्रेंशिएशन हमें पता है, इसका भी डिफ्रेंशिएशन हमें पता है, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो आओ देखते हैं फिर। देखो डी वाई बाई डी एक्स लिखूँगा, आपको पता है क्या करना है, डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में ही दिया हुआ है, मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। तो अगर इसको सॉल्व भी करेंगे तो भी यही आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर डी वाई बाई डी टी निकाल लेते हैं। तो डी वाई बाई डी टी जब निकालोगे तो क्या बनेगा, ई की पावर टी, है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो कितना बन गया, ई की पावर टी। अब इसी तरीके से अगर मैं आगे देखूं यहाँ पर, तो डी टी बाई डी एक्स जो आएगा, तो डी टी बाई डी एक्स अगर आप देखोगे ना, डी टी बाई डी एक्स कितना होगा, ये टी दिया एक्स स्क्वायर, तो कितना डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, 2x। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में इन दोनों वैल्यूज़ को कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में, तो डी वाई बाई डी एक्स निकल कर आएगा। तो कितना बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो हमारे पास होने वाला है वो हो जाएगा डी वाई बाई डी टी कितना आ गया, ई की पावर टी, और ये कितना हो गया 2x, कितना बन गया ई की पावर टी। अब यहाँ पर ये है कि t जिसको माना उसको रख दो वैल्यू, और ये 2x हो जाएगा। तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये बता सकते हैं। एक और करते हैं, आइए देखिए। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स। वाई इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स अगर दिया हुआ है, अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन बताना है। तो अब देखो फिर से, ये ई की पावर एक्स नहीं है, ये ई की पावर माइनस है। एक्चुअल में कैसे बनता है, हमें किसका डिफरेंशिएशन पता है, ई की पावर एक्स का। तो ई की पावर एक्स की जगह क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया, है ना। आपको ये फंक्शन पता होगा तभी आप इसमें पता कर पाओगे कि एक्चुअल में ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है या नहीं है। तो x की जगह माइनस एक्स आ गया, तो इसको अब इसकी जगह क्या मान लो, t मान लो। तो क्या करेंगे, देखो इसकी जगह अगर मैं t मानता हूँ तो क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू माइनस एक्स एंड y इक्वल्स टू ई की पावर t। अब आपको आगे पता है, अब एक बार चेक करके देखो, वीडियो पॉज करो, इसको करके देखो, और फिर बाद में मैच करना है कि तुमने सही किया। अगर सही किया तो कमेंट में बताना ज़रूर मुझे। चलो तो आगे क्या होगा देखो, तो मैं लिखूँगा, मुझे पता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। कितना बनेगा, डी वाई बाई डी टी, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि टी की टर्म्स में, तो ई की पावर टी रहेगा, एंड डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस, तो माइनस का साइन तो ऐसे ही आ जाएगा। तो x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, डी एक्स बाई एक्स, कितना बन जाएगा, माइनस का 1। तो ये यहाँ पर हमारे पास, अब इसको फर्स्ट में पुट कर दो, कितना बन गया, डी वाई बाई डी एक्स जो हो गया, इसका जो बनेगा क्या बन जाएगा, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, इस डी वाई बाई डी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मल्टी, तो ये कितना आ जाएगा, ई की पावर टी इंटू माइनस 1। टी की जगह पुट कर दो, ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस का 1, कितना बन गया, माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन निकल कर आने वाला है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें डिफ्रेंशिएशन का सॉल्यूशन यहाँ पर हम बता सकते हैं, चेन के अंदर, चेन रूल के थ्रू हम ये बता सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अब आइए इसको करने का डायरेक्ट तरीका भी देखते हैं कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, जो अभी जितने भी क्वेश्चन हमने करे उनके भी हम दोबारा डायरेक्ट करके भी देखेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि डायरेक्ट कैसे करना होता है। फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर आ जाए, चेन रूल एक्चुअली भी है चेन रूल ही, लेकिन हम उसको डायरेक्ट कैसे देख रहे हैं उसको हम समझ रहे हैं, कैसे समझते हैं। आइए देखो दोस्तों, मान लो इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स अंदर एक्स स्क्वायर। ये एक्स साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, ये साइन के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग चीज़ है। एक ये इसके इक्वल नहीं है, कई बार हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये दोनों अलग चीज़ है। इसमें एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखा है, ये पूरे साइन एक्स का स्क्वायर है, तो ये ऐसे दिया है। अब मैं नॉर्मल तरीके से करता तो मैं इसको एक्स स्क्वायर टी मानता फिर इसको पूरा सोल्व करता। अब तो मैं क्या करना है, डायरेक्ट अगर मुझे करना है, डायरेक्ट मेथड से मैं इसको करना चाहता हूँ।
अब डायरेक्ट मेथड एक्चुअली तभी आएगा जब आपको पुराना मेथड पता है, तो वो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो आपको क्या करना है फंक्शन के अंदर, अब अंदर चाहे कितने भी फंक्शन लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे ना, यहाँ लिख दो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। अब इधर से देखना शुरू करो, सबसे पहले कौन सा फंक्शन दिख रहा है आपको, क्योंकि अंदर भी फंक्शन लिखा हुआ है ना भाई, तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन दिख रहा है आपको, साइन। तो साइन, इसको एक बार के लिए देखो मत, बस ऐसे देख लो, इसको छुपा लो थोड़ी देर के लिए, इसको छुपा लो थोड़ी देर के लिए। अब देखो कि ये जो अंदर ये बाहर फंक्शन है कौन सा है, साइन दिया है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस, तो यहाँ लिख दो कोस, और अंदर अब जो लिखा है वही लिख दो वापस से, इतना, ठीक है। चाहे जो भी लिखा हो वो यहाँ पर लिख दो। तो अंदर वाले का बाहर वाले का डिफरेंशिएट, तुम ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ा सा घर है, उसके अंदर, उसमें अंदर ही अंदर जाना है हमें, और उसके एक बहुत बड़ा सा घर है, उसमें कई सारे दरवाजे, एक पहला दरवाज़ा खोलोगे, फिर दूसरा दरवाज़ा आएगा, फिर तीसरा दरवाज़ा आएगा, फिर लास्ट में जाके तुम्हें वो चीज़ मिलेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, इस तरह से। तो जब तक फंक्शन मिलता जाएगा तब तक तुम्हें डिफरेंशिएशन करते जाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका किया, साइन आया, तो साइन का सिंपल डिफरेंशिएशन लिख दिया कोस, और अंदर जो लिखा था वो लिख दिया, आगे मल्टीप्लाई। अब जैसे ही इसका हो गया, अब अंदर देखो, अंदर क्या लिखा है, x की जगह क्या लिखा है। अगर सिंपल x लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ x की जगह क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है। तो अब यहाँ पर इसका भी डिफरेंशिएशन करो, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर तुम करके लिखोगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, अब इसको सॉल्व कर दो, तो कॉस एक्स स्क्वायर 2x, तो ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। क्या किया, दोबारा देखो, हमारे पास फंक्शन के अंदर एक फंक्शन ये, और इस साइन के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले साइन का ही डिफरेंशिएशन किया, तो साइन का डिफरेंशिएशन कर दो। इस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए टी मान लो, मन में मान लो बस कि हाँ भाई, अगर यहाँ पर ये टी होता, लिखना हमें एक्स स्क्वायर ही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपने मन में टी मान लेना है। तो साइन टी, तो साइन टी अगर है तो क्या लिख देते हैं, कोस टी। अब बस टी की जगह तुम्हें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर ही लिखना है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर अंदर क्या एक और फंक्शन दिखा, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2 इंटू एक्स, कितना हो गया, 2 इंटू एक्स यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से अब देखो और भी एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो तुम्हें दिया हुआ है वाई इज इक्वल्स टू साइन ई की पावर एक्स, ये दिया हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन मुझे देखना है, तो मैं डायरेक्ट अगर इसका डिफरेंशिएशन देखूंगा तो क्या बनेगा, देखो सबसे पहले ये फंक्शन आ रहा है साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन लिख दो सिंपली कॉस जो भी होता है, और ई की पावर जो यहाँ लिखा है वो एक बार के लिए पूरा ऐसा का ऐसा लिख दो बस, मल्टीप्लाई ई की पावर। अब अंदर चलोगे तो क्या मिला तुम्हें, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा, तो हमेशा मल्टीप्लाई ही करना है, कभी भी यहाँ डिवाइड करके नहीं लिखना है, हमेशा मल्टीप्लाई करके ही लिखना है। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स यहाँ पर, तो ये फाइनल आंसर। अब देखो डायरेक्ट आंसर निकल कर आ गया है ना। इस तरीके से हम कई सारी चीज़ों के आंसर निकाल सकते हैं। एक और मैं बताता हूँ आपको इंटरेस्टिंग सी बात, देखो अगर मान लो इसकी जगह कभी ऐसा आ जाए, वैसे तो फिजिक्स में इतना ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा। मान लो इसके अंदर मैंने लिख दिया साइन एक्स, एक फंक्शन ये था साइन, और अब यहाँ साइन एक्स की जगह मैंने एक और फंक्शन डाल दिया है, वो है एक्स स्क्वायर। इस तरीके से मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर भी एक और फंक्शन, है ना। तो अब क्या करोगे, सिंपल सी चीज़ है भाई, इसको निकालना आराम से निकालेंगे, डरना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले साइन आया, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस, जो अंदर था वैसा का वैसा है। तो ये पहला दरवाज़ा खुला तो साइन तुम्हें ये दिखा, दरवाज़ा खुलते ही आया, मल्टीप्लाई। उसके बाद अंदर जैसे गए तुम्हें क्या दिखाई दिया, साइन, है ना। अंदर ये भी है, वो उसके पास भी आएंगे, लेकिन जैसे इसका डिफरेंशिएशन किया पूरा कर दिया, मल्टीप्लाई। अब इस साइन अंदर है, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, कोस एक्स स्क्वायर, है ना। जब बाहर इसका कर रहे हो तो अंदर जो टर्म है ना उसको जैसे कि जैसे ही आपको लिख देनी है, मल्टीप्लाई। अब और अंदर गए तो क्या दिखा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x। समझ में आई बात। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन इसका निकल कर आ गया है। अब देखो जो हमने पहले डिफरेंशिएशन किए थे अलग तरीके से, जो प्रॉपर तरीके से कर रहे थे, उनका भी हम एक बार डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करके देखते हैं। तो आओ देखते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को। देखो e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन अगर मुझे डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट मेथड से करना है, तो कैसे करेंगे।
ये दिया है y इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स। तो ई की पावर एक्स, तो इसको ई की पावर एक्स ऊपर पावर में माइनस एक्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया ई की पावर एक्स। तो सिंपली इसको एक बार के लिए ई की पावर एक्स ही मान लो। ई तो ई वाले का डिफरेंशिएशन ये इनटू माइनस एक्स। अब एक्स की जगह तो क्या आ रहा है, माइनस एक्स आ रहा है, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, क्योंकि एक्स की जगह तुमने एक्स कंसीडर, माइनस एक्स की जगह एक्स कंसीडर कर लिया, तो वो तो वैसा ही बन गया, -1 ई की पावर एक्स आ गया। और भी इसके जो पहले क्वेश्चन थे उसको भी देखो दोस्तों, इसका डायरेक्ट करना है तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स स्क्वायर, मतलब x की जगह ये दिया है। तो कोई बात नहीं, जो e का तुम्हें सिंपल पता था हम उसी को कर देंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले मिलते ही तुम्हें क्या दिखाई दिया, e फंक्शन दिखाई दिया। तो e का जो डिफ्रेंशिएशन आता था वो e का डिफ्रेंशिएशन क्या आने लगा, e का जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो आ जाएगा e की पावर x। जैसे सिंपल था, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने x मान के चल लिया भाई, है ना। तो e की पावर x, अब मल्टीप्लाई, अब क्योंकि यहाँ x नहीं है इसकी जगह क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। तो देखो डायरेक्ट निकल कर आ गया, है ना। एक और देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और एक दूसरा दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 क्वेश्चन ये दिया है x प्लस 2 का की पावर 5। अब मैं बोलूँ कि y का फर्स्ट क्वेश्चन में y का डिफरेंशिएशन करके बताओ, तो तुम इसको ओपन करके डिफरेंशिएशन करके देख सकते हो कि y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा। लेकिन अगर अब मैं बोलूँ कि y का डिफरेंशिएशन सेकंड क्वेश्चन में करो, तो यहाँ पावर 5 है, तो इसको ओपन करके सॉल्व किया जा सकता है, ओपन भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को किया जा सकता है। तो अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए एक बेसिक सी चेन रूल वाली ही टेक्निक है, लेकिन आसान सी है। क्या है, जब भी आपको कोई भी फंक्शन दिया उसकी ओवरऑल पावर दे दी जाए, जैसे इसकी जगह ये भी फंक्शन हो सकता था, मान लो ई वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और ओवरऑल इसकी पावर दे दी जाए। इसकी जगह आपको बोल दिया जाए y इज इक्वल्स टू ई की पावर x और स्क्वायर दे दिया जाए, या कुछ और फंक्शन दे दिया जाए y इज इक्वल्स टू लॉग x और इसकी ओवरऑल पावर कुछ दे दी जाए। तो अगर फाइनल जो भी पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ उसकी अगर कुछ पावर लिखी हुई हो, तो यहाँ पर समझ रहे हैं आप बात को, देखो अब यहाँ पर जितने भी एक्सप्रेशन है इन सबके बाहर पूरे ब्रैकेट में पावर लगी हुई है, और अंदर, तो अंदर वाले फंक्शन को आप एज अ एक्स की तरह ट्रीट कर लो। तो इन सारे फंक्शन को आप किसकी तरह ट्रीट कर सकते हो, उन सारे फंक्शन को आप एक्स की पावर एन की तरह ट्रीट कर सकते हो। इन सारे फंक्शन को आप किसकी तरह ट्रीट कर सकते हो, एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन पता है हमें क्या होता था, इसका डिफरेंशिएशन होता था एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो अब थोड़ी देर के लिए क्या करो, ये जो अंदर जो ब्रैकेट में अंदर जो चीज़ लिखी हुई इसको थोड़ी देर के लिए एक्स की तरह मान के चल लो, है ना। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये लिख देंगे। अब यहाँ क्योंकि एक्स नहीं है, कुछ और फंक्शन दिया तो मल्टीप्लाई में फिर उस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसे मान लो इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, फर्स्ट का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो कैसे आएगा, मान लो मैंने किया, मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये एक्स होता, तो मैं इसका डिफरेंस अगर इस किया, तुम इसको थोड़ी देर के लिए छुपा लो, और यहाँ मान लो मन में कि यहाँ पर कुछ एक्स ही लिखा हुआ है, तो क्या आता है इसका डिफरेंशिएशन 2। लिखना तुम्हें यही है जो यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस 1 और 2 माइनस 1, तो ये 1, ये इसके जैसा फंक्शन यहाँ पर तुमने लिख दिया। मतलब पावर जो होती थी ना, पावर वाला जो डिफरेंशिएशन करते थे n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू, अब यहाँ अंदर क्या लिखा है x प्लस 1, तो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे x प्लस 1 का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 कितना बन जाएगा, ये 2x प्लस 1 x का 1 और प्लस 0, तो बेसिकली आ जाएगा 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद सेकेंड वाला देखते हैं। अब देखो ये वाला जो है इसमें भी पावर है, तो इसको भी थोड़ी देर के लिए x कंसीडर कर लो, तो कितना डिफरेंशिएशन बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्रॉपर हो जाएगा 5x प्लस 2 की पावर 4 इंटू, अंदर वापस से x आ रहा है तो क्या लिख दो 1 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये निकल कर आएगा। थर्ड वाले का अगर देखूँ
तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब इसको एक बार के लिए पूरा x कंसिडर करो तो कितना बनेगा 2 और 1 ऐसे मान लो थोड़ी देर के लिए, और यहाँ ब्रैकेट में वही लिखना है जो sin x लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 sin x, अंदर क्या है अब sin x था, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x। एक और देखते हैं इसी तरह से, फोर्थ वाला भी देखता हूँ, या मैं फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। चलो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको एक बार के लिए लिखोगे तो ब्रैकेट यहाँ पर 2 और यहाँ 2 माइनस 1 तो 1 और e की पावर x तो e की पावर x का, और यहाँ यही वैल्यू लिख देनी। इसी तरह से इसका करना है, तो फिफ्थ वाले का क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको छुपाओ तो क्या बनेगा, पावर 4 आ रही है तो 4 ब्रैकेट 4 माइनस 1 तो 3, यहाँ पर था log x, यहाँ तो जैस जो है वही लिख देना है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, बाहर हमेशा मल्टीप्लाई उससे जो अंदर लिखा हुआ है ना उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब यहाँ पर इस तरह से डिफरेंशिएट करके हम लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही? एक्चुअली अंदर जो लिखा होता है ना उसका हमेशा डिफरेंशिएशन करना ही होता है ना। इसका अगर मैं तुम्हें बहुत जर्नलाइज तरीके से बताऊँ ना तो उसका डिफरेंशिएशन एक्चुअल में करना ही पड़ता है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, ताकि आ जाओ। चलिए दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन ट्राई करें आप खुद, एक बार वीडियो पॉज करके इसका डिफरेंशिएशन ट्राई करो, फिर मैंने जैसे कि बताया वैसे लिखो। तो क्या किया, चलो आओ, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे हम, तो क्या करेंगे 5, इसको एक बार के लिए x मानो तो ब्रैकेट और यहाँ पर 4, तो कितना बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, इसकी पावर ये दी हुई है तो ये यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, अंदर जो लिखी हुई चीज़, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, और 10 का 0, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और कर लो, उसके बाद मान लो आपको दिया हुआ है यहाँ पर sin x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, वीडियो पॉज करो और इसको करके देखो, ठीक है। आ जाओ, तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर है तो पावर वही x की पावर n जैसा इस फॉर्मूला लगेगा, ये यहाँ पर sin x प्लस, तो sin x का ये और एक्स स्क्वायर, इनिशियली तो जब हम इसको छुपा के कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास x की पावर n की तरह लिखना है। यहाँ अंदर डिफरेंशिएशन मत कर देना, इस ब्रैकेट के अंदर जब आप ये x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाते हो उस टाइम पर डिफरेंशिएशन अंदर मत कर देना। जब ये कंप्लीट हो चुका होता उसके बाद आगे हम डिफरेंशिएट करके लिखते हैं। तो अब आगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना बनेगा sin x प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन cos x प्लस 2x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी चेन रूल के अंदर जो आती है, उस तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ पर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप नए हों और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। इस पर मैं और भी अलग अलग टाइप की इससे आगे की वीडियोस भी बनाता रहूँगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी तरह के कुछ और इंटरेस्टिंग डिफरेंशिएशन की, और उसी के साथ साथ हम मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड चीज़ों के भी बारे में बात करेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा और डिफरेंशिएशन के जो एप्लीकेशन है, फिज़िकल मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। तो तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।